अब हम जानेंगे कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करें और यह भी जानेंगे कि कैसी फाइल में होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का और सिग्नेचर का। तो साथियों यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि फोटोग्राफ जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए, मतलब फाइल जेपीजी होना चाहिए। मिनिमम साइज जो है 10 केबी होना चाहिए, मैक्सिमम साइज जो है 200 केबी होना चाहिए फोटोग्राफ का। सिग्नेचर का जो मिनिमम साइज है वो 4 केबी होना चाहिए और सिग्नेचर का जो मैक्सिमम साइज है वो होना चाहिए 30 केबी। ये भी आपको जेपीजी फाइल में लेना होगा। ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट लेना होगा, उसके बाद ही अपलोड हो पाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं अपना फोटोग्राफ अपलोड करने। इसके लिए हमें करना है चूज फाइल, और हमने चूज फाइल किया। इसको हमने देखा हमारी डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। डेस्कटॉप से हमने अपने इस फोटोग्राफ को उठा लिया और उसके बाद यहां पर हमने ओरिजिनल साइज को क्लिक किया। ये हमारा फोटोग्राफ ओरिजिनल साइज में यहां पर आ गया है। फिर हम करेंगे इसे अपलोड। अपलोड को क्लिक करने के बाद प्रोसेस होने के बाद हमसे ये कहता है इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। हम यहां पर करेंगे ओके। देखिए फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। ये जो आ रहा है नीली लाइंस में क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने जो कुछ भी यहां पर अपलोड किया है वो आपको दिखेगा। उसके बाद हम चलते हैं अपना सिग्नेचर अपलोड की तरफ। फिर यहां पर सिग्नेचर में चूज फाइल को क्लिक करते हैं। चूज फाइल क्लिक करने के बाद हम चलते हैं, फिर डेस्कटॉप पर हमें मिलता है हमारा सिग्नेचर, इसको उठा लेते हैं और इसको भी एक्शन के अपलोड पर क्लिक करते हैं। थोड़ा प्रोसेस होने के बाद हमसे ये कहता है इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी ये फाइल भी हमारी अपलोड हुई और हम करते हैं ओके। फिर यहां पर व्यू में नीली लाइंस आ गई हैं और यहां लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी अपलोड किया होगा वो आपको दिखेगा, व्यू होगा। उसके बाद लास्ट में यहां पर दिया हुआ है सिक्योरिटी पिन। ये जो सिक्योरिटी पिन है, ये सिक्योरिटी पिन देने के बाद फिर हम चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर। फिर हमसे ये पूछता है डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, क्या आप फाइनली इसको सबमिट करना चाहते हैं? तो हम कहेंगे यस। ये फिर हमें याद दिलाता है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने से पहले ये जो हम रिव्यू आपको दिखा रहे हैं आप इसको सही से देख लीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर कुछ कहीं गड़बड़ हो तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फाइनल सबमिट करना होगा। ये हमने सारा प्रीव्यू चेक कर लिया और यहां पर जो चेक लिस्ट दी हुई है उसको भी हमने चेक कर लिया। आफ्टर दैट हमें डिक्लेरेशन देना होगा और ये डिक्लेरेशन में हमें यहां पर आई एग्री करना होगा। आई एग्री करने के बाद हमें फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन बटन को प्रेस करना होगा। फाइनल सबमिशन के बाद हमसे फिर ये कहता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर हम कहेंगे इसे यस। लगभग सारे सेक्शन कंप्लीट हुए, बस एक सेक्शन बचा है हमारा इनकम्प्लीट, वो है फी पेमेंट का। तो आइए साथियों अब हम देखते हैं कि फी पेमेंट कैसे करें, फीस का भुगतान कैसे करें, इसको डिटेल में देखते हैं। यहां पर यह कह रहा है कि अगर आपने एक बार फीस जमा कर दी तो उसके बाद आप अपना कोई भी अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। उससे पहले यहां पर यह मौका दे रहा है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का, और अगर आप नहीं करना चाहते तो कह रहा है कि योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। सबसे पहले हमें इसे वेरीफाई करना होगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन देने के बाद हमें यहां पर सबमिट करना है। वही हमें बता रहा है सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज चेक ओटीपी सेंट ऑन योर ईमेल। आपकी ईमेल पर ओटीपी गया हुआ है, उस ओटीपी को यहां पर आपको एंटर करना है। ओटीपी को हमने एंटर किया, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक किया। फिर लास्ट में आ जाता है योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। ईमेल आईडी हमारा वेरीफाई हुआ। उसके बाद हम चलते हैं गो टू होम पर। ईमेल वेरीफाई होने के बाद ही हमें यह ऑप्शन मिलता है पे एग्जामिनेशन फी ₹1000। इस पर हम क्लिक करते हैं। यह हमसे फीस जमा करने का मोड पूछता है। सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, हम ऑनलाइन करना चाह रहे हैं इसलिए हम इसको ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक करते हैं। उसके बाद क्लिक करते हैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पर। यह फिर हमसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू गो टू फी पेमेंट, तो हम कहेंगे ओके। यह सवाल हमसे बहुत करता है और हमें हर सवाल का इसके जवाब देना होगा। हमारे फॉर्म की ये सारी डिटेल यहां पर आ गई है, कैंडिडेट नेम और एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फी अमाउंट, कस्टमर आईडी। हमें पेमेंट प्रोवाइडर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक करना होगा। यहां पर पेमेंट प्रोवाइडर 3 तरीके का है। आप डेबिट कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए और नेट बैंकिंग के जरिए अपनी फीस भर सकते हैं। यह हमसे बैंक पूछ रहा है आप किस बैंक से नेट बैंकिंग के जरिए फीस जमा कर रहे हैं। हम अपनी बैंक का नाम यहां पर सर्च करके दे देंगे। फिर उसके बाद मेक पेमेंट फॉर ₹1000 पर क्लिक करेंगे।
यहां पर ये आपको रिमाइंड करा रहा है कि अपनी जो कन्वीनियंस फी है वो कितनी ले ले रहा है। हमें 1000 रुपये जमा करना है, उसके लिए ये अपनी कन्वीनियंस फी 20 रुपये और जीएसटी ऑन कन्वीनियंस फी जो है वो है 3.60। टोटल मिला के 23 रुपये 60 पैसे अपनी कन्वीनियंस फी विद जीएसटी हमसे ले रहा है। 1000 रुपये की जगह हमको जमा करना होंगे 1023 रुपये 60 पैसे। फिर हमें यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। फिर हमसे ये अपनी पर्सनल बैंकिंग की डिटेल मांगेगा, यूजर आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराने के बाद हमें करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हमें ये पेमेंट डिटेल हमको दिखाता है, ये हम देखेंगे और इसको कंफर्म करेंगे। फिर हमसे ये मांगता है हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। हम अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यहां पर देंगे। हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आ चुका है। उस मोबाइल नंबर से अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यहां पर डालकर फिर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद कुछ प्रोसेस होगा और प्रोसेस के बाद ये हमको खुशखबरी दे देता है, योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इसका मतलब हमारे सारे चरण कंप्लीट हुए, ये पेमेंट भी कंप्लीट हुआ। पेमेंट किस तरीके से हुआ ये हमने डिटेल में देखा और इस तरीके से हमारा सारा फॉर्म कंप्लीट हुआ। देखिए आखिर में वो कहता है कि सारे ही चरण आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पेमेंट डिटेल भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ये कहता है यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नाउ डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज। एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है। अब यहां क्या करना है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही हमें अपना कंफर्मेशन पेज मिल जाता है और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आप ले सकते हैं इसका प्रिंट। तो साथियों ये हुआ हमारा सीटेट का फॉर्म कंप्लीट, स्टेप बाय स्टेप। हर स्टेप को बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा।